हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाली बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली अगर अमेरिकन बाजार ऐसे ही चलते रहा तो पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए अच्छा ये संकेत माना जाता है। नैस्डैक की भी अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। गैप अप ही शुरुआत हुई थी एंड ये तेज़ी बरकरार रहती हुई देखने को मिली है। हालांकि आज ये मार्केट कैसा भी चले, आप सभी लोगों को पता है जो असली इवेंट है वो कल के दिन की बात करें, मतलब टुमारो की मैं बात कर रहा हूँ, लेट नाइट हम लोग को पता चलने वाला है। FOMC की बैठक तो स्टार्ट हो चुकी है जो कि कल भी चलेगी एंड उसका आउटकम हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट एनीवेज अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार में अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे बाजार के लिए भी थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव संकेत शायद से देखने को मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ एडीआर, इन्फोसिस का एडीआर 1% की तेज़ी के साथ है। ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट हरे निशान में देखने को मिल रहा है, बॉर्डर पे है। HDFC बैंक का एडीआर भी ऑलमोस्ट 1.25% की तेज़ी दिखा रहा है। एंड विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हरे निशान में है। एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की भी बात करें तो मतलब सब कुछ हरे निशान में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं TVS मोटर के साथ। तो TVS मोटर के कल के दिन के नंबर बहुत अच्छे थे बट एकदम आखिरी क्षण के ऊपर आए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि एकदम ज़बरदस्त डीप देखने को मिला। एंड आज आप देख सकते हो वो पूरा डीप हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। कभी कभी ये चीज़ें होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी के नंबर अगर सामने आ जाते हैं तो उसके चलते वो रिएक्शन रहता है ना दोस्तों, वो जस्ट एक ओवरव्यू के चलते होता है। अगर आप पूरा डिटेल में नंबर्स पढ़ोगे तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है और जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ एक इंसान का वो यूजुअली काम भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए तभी आप जाके उन नंबर्स को एकदम मतलब डीप में, मतलब बोलते हैं ना पोस्टमार्टम करना, वैसा आप यहाँ पे चेक करोगे नंबर्स को तो आप लोगों को प्रॉपरली आउटकम समझ में यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है एक्चुअल नंबर्स को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि कभी नंबर आ जाते हैं सडनली गिर जाता है, फिर बाद में देखते तो एकदम ही रॉकेट की तरह ऐसा क्या हो गया, तो पता चल जाता है कि एक्चुअल में नंबर्स तो अच्छे ही थे, जैसा हम लोग ओवरव्यू के हिसाब से समझ रहे थे वैसा तो नहीं था। TVS मोटर की बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बढ़िया स्टॉक है, ये गिर भी गया तो और भी अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्पाइस जेट में अचानक आज ऐसा ही बीच में स्पाइसी परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिला, एकदम गजब की तेज़ी देखने को मिली। तो आपको बताइए ये तो स्टॉक बहुत ज़्यादा अलग अलग चर्चाओं में फंसा हुआ है, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। तो एक ऐसी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ गई, तो एविएशन का जो रेगुलेटर है, मतलब हेड बॉडी DGCA की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे क्या कर दिया, जो स्पाइस जेट एनहांस सर्विलेंस रिजिम में जो यहाँ पे चलता था, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो जैसे ये अलग अलग चीज़ों से यहाँ पे हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो निगरानी रखी जाती है तो वो यहाँ पे हट गई। तो ट्रेडिंग वाली बात है, ठीक है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ये खबर देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें तो अभी एक और खबर सामने आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट था वहाँ पे हम लोग को आग लगती हुई देखने को मिले। मेंटेनेंस का काम चल रहा था तभी ये खबर सामने आती हुई देखने को मिली है। कोई यहाँ पे इंजरी होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट बताने का मकसद क्या है कि इस प्रकार की घटनाएं स्पाइस जेट में हम लोग को बहुत ज़्यादा होती हुई देखने को मिली, जिसके चलते लोग दूसरे फ्लाइट के यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चॉइस वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ के चलते तो इनके ऊपर बीच में यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन भी लगते हुए देखने को मिला था। थोड़ा बहुत भी क्या, 50% ही फ्लाइट्स उनको सिर्फ ऑपरेट करने का परमिशन दिया गया था। बट अगर वो रेस्ट्रिक्शन हटता नहीं तो स्पाइस जेट कंपनी डूबने के कगार के ऊपर थी। बट फटाफट इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक अच्छी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। पहली अच्छी खबर थी कि अमेरिकन बाजार में अच्छी तेज़ी चल रही। देन IMF की बात करें तो उन्होंने इंडिया का जो GDP का ग्रोथ का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मतलब फोरकास्टिंग की बात करें, अनुमान की बात करें, तो वो उन्होंने वापस रिवाइज करके बढ़ा दिया, 6.1% कर दिया, पहले 5.9 था। ठीक है, तो ये बढ़ाए घटाए इसके चलते कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कल अगर उन्होंने यहाँ पे 5% बोल दिया तो हमारा मार्केट कोई कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर लेंगे, 5.9 से 6.1 कर दिया, अच्छी बात है। देन हम लोग बात करेंगे कल का दिन 26 जुलाई है एंड कल के दिन की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अभी प्रैक्टिकली देखा गया दोस्तों तो हर कंपनी के नंबर को कवर करना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, बट फिर भी एथर जैसी कंपनी की बात करें। देन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक के नंबर कल देखने को मिल जाएगी, बजाज फाइनेंस के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले हैं। देन BPCL के नंबर सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। कोलपाल कोलगेट की बात करें
देन दीपक फर्टिलाइज़र, डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर हम लोग बात करें, देन फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी। अभी यही पढ़ते रहा तो शायद से लगता है एक भी यहाँ पे बच जाएगा। इतने सारे कंपनीज़ के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पीएनबी के भी नंबर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको जितना हो सके तो स्टडी करने की कोशिश आप लोगों ने यहाँ पे करनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर के भी नंबर, जो कि निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, सिंजिन जैसी कंपनी, एसजेएस की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी नंबर कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों कैम्प्स, यस, कैम्प से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। तो कैम्प्स मतलब क्या है दोस्तों, ये अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही स्टॉक है। एंड अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक बिलो परफॉर्मेंस मतलब देखने को मिल रहा है, मतलब जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था उसके नीचे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे ये दे रहे हैं। कैम्प्स की बात करें, ये तो जस्ट अभी अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आईपीओ वाला ही स्टॉक हम लोग को हाल ही में ही देखने को यहाँ पे मिला था। बट बाकी की इंडस्ट्री की भी बात करें, एचडीएफसी एएमसी भी हम लोगों ने देख लिया, इनके भी नंबर अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। बट येस, अभी तक उतना जस्टिस मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, जो हम लोग कहते हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उस हिसाब से पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिले। हालांकि यूटीआई एमसी की बात करें, आज के दिन इनके नंबर देखने को मिला है। नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो 234 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है, जो कि लगभग डबल होते हुए देखने को मिला है। एंड जो अनुमान भी था उससे भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को आप मिल रहा है। तो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन यूटीआई एमसी में अच्छा हम लोग को, मतलब जो शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर्स रहते हैं ना, हाँ, वो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे, एक और गुड न्यूज़ इंडियन मार्केट के लिए देखने को मिल रही है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वापसी। 1000 करोड़ का वापस माल उन्होंने खरीद लिया। लगातार वो बाइंग ही कर रहे थे, बट येस, बीच में आप लोगों को याद होगा कि नैस्डैक ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, हमारा इन्फोसिस 7-8% क्रैश हुआ था। तो उस दिन फ्राइडे की हम लोग बात करें, येस, ज़बरदस्त बिकवाली एफआईएस की ओर से भी देखने को मिली थी। एंड उसके बाद मंडे के दिन भी हम लोग को थोड़ा बहुत लाल निशान देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि एफआईएस वापस पीछे हट रहे कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं एफआईएस का टिकना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुल मार्केट के संकेत यही होते हैं दोस्तों कि अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, उसमें से एक वन ऑफ द पैरामीटर होता है कि एफआईएस की भी होल्ड, मतलब लगातार पोजीशन इंडियन मार्केट में लगती रहती है, इन्फ्लो यहाँ पे आता रहता है। सो वापस एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग की है, ये देखकर एक बहुत ही अच्छा संकेत बाजार को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे सीएट टायर। यस, सीएट टायर की भी बात करें दोस्तों तो फिलहाल तो ये स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। तो फिलहाल तो ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिला है एंड उसी के ऊपर ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिला है। एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट मेंटेन रखने के लिए जैसे नंबर चाहिए वैसे नंबर फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। उनके जो नंबर आए 145 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, वो भी अनुमान से बेटर ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसके चलते आप चाहो तो सीएट टायर जैसी कंपनी को भी स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। दैन हम लोग बात करेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स के बारे में। सो येस, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, अभी की नहीं है, बहुत पुराने समय से, शायद से 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका होगा। कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे मिल चुका है, 700 पे ही खरीदा था, फिर 700 का स्टॉक लगभग कितना गया था, 1300, ऐसा 1200-1300 के रेंज में चल रहा था। फिर बोनस स्प्लिट हुआ एंड वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो रियल इस्टेट की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है बहुत ही पुअर सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट फिर भी रियल इस्टेट में अगर जाना ही है तो ओबेरॉय रियल्टी, उसी के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टी एंड उसी के साथ साथ लोधा बिल्डर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये 3 स्टॉक हम लोग हमेशा बड़े स्तर के ऊपर मतलब इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनको ज़्यादा एक्सपोजर देना होता नहीं है क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स बनते भी नहीं है, बट फिर भी एक इसमें प्लस पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में, जो कि बहुत बार मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस, गोल्डम इंटरनेशनल, इस कंपनी से रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसको मैंने कभी वैसे तो कवर यहाँ पे किया नहीं। देखिए, इसके पीछे का रीज़न मुझे भी पता है कि बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इनमें पैसा लगाया था, तो इसलिए बहुत सारे लोग भी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करके पैसा लगा देते। अभी शायद से बड़े इन्वेस्टर अभी हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो इसके चलते लोग सवाल पूछ रहे कि क्या करे करके। तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा कि बड़े इन्वेस्टर अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से पैसा लगाते, पैसा निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी ने 100 करोड़ लगाया है तो हमें अमाउंट वो बहुत बड़ा लगता होगा, बट वो उस बड़े इन्वेस्टर के लिए शायद से 100 करोड़ इतना बड़ा ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी मत करो। हाँ, आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो इस कंपनी को ज़्यादा मैंने वैसे तो ट्रैक कभी यहाँ पे किया है नहीं, एंड जो बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री की थी अभी एग्जिट यहाँ पे किया है, तो अगर आपने बड़े इन्वेस्टर को ही देखकर निवेश किया होगा तो फिर शायद से आपको एग्जिट लेने का भी रीज़न वही लेना पड़ेगा कि उन्होंने भी एग्जिट किया, तो आपको भी एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। ऑब्वियसली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार देखने को मिला है, रिकवरी भी बहुत शानदार यहाँ पे हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया की वजह से जो झटका लगा था वो भी रिकवर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ऑब्वियसली अभी इनके जो नंबर्स रहेंगे उसी के ऊपर फोकस रखा जाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि
जो IDFC है एंड उनका जो मर्जर यहाँ पे चलेगा, इसके चलते भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पता है रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसके चलते जब भी ये बड़े कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं ना, स्टॉक हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ये एक ही रेंज में हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट खास करके मुझे ऐसा लगता है कि इनके नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे बाजार करेगा। अगर नंबर कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल आ जाते, अच्छे आ जाते हैं, तो शायद से यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग भी होती हुई देखने को मिलेगी। बिकॉज टेक्निकली भी अगर देखा गया तो स्टॉक बिल्कुल हम लोग को उसी लेवल पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे इस कई सालों से ये लगातार नीचे चल ही रहा था। तो इसके पहले के जितने भी लेवल्स थे वो तोड़कर ही IDFC फर्स्ट बैंक ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक एडवांटेज वाला पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दबाजी मत करना। अगर कंपनी के नंबर अच्छे रहेंगे एंड फंडामेंटल टेक्निकल भी अगर कंपनी अच्छी रहेगी तो महंगा भी खरीदेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा यहाँ पे बन जाएगा। बट जल्दबाजी मत करना, बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।